जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े हैं उनको सभी को, मेरे मित्रों को, मेरे साथ के श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। प्रातःकाल का आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सुबह का समय श्री चरणों में आपके प्रणाम करता हूं। श्री हनुमान जी आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री राम जी आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आज का जो ब्लॉग है वह बेहतर और अच्छा इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। हनुमान जी हमारे सारे कार्य सिद्ध करने वाले हैं। और कैसे सिद्ध करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपने शेयर करना है, भक्ति का प्रचार करना है और जीवन में जब भी कष्ट आए तो राम का नाम लेना है। शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है वह पॉइंट, क्या है वह विचार जो आपके जीवन में सुख और संपत्ति का वास करेंगे। पहली बात शुरू कर रहे हैं। आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। पहली बात आपको बताने जा रहा हूं, आपको मंगलवार के दिन व्रत रखना अनिवार्य है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको मंगलवार को व्रत रखना है। और व्रत में आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, सीधा और सरल उपाय जो आपके जीवन में कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। करना क्या है, बहुत परेशान है, संकट में है तो मंगलवार के व्रत रखने हैं आपको। मंगलवार के व्रत के दिन आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है। प्रातःकाल 4 बजे उठकर आपको स्नान इत्यादि करने के बाद यह जरूर सिद्ध कर लें कि शाम को आपने यह सिद्ध कर लें कि भैया मैंने कल मंगलवार का व्रत रखना है, सोमवार की रात को ही, और हनुमान जी की पूजा करनी है। और मैं कभी ऐसा कार्य ना करूं जिससे मुझे नुकसान हो, या मैं कोई ऐसा गलत कार्य ना करूं जिससे भगवान जी अप्रसन्न हो। आपको करना यह है, उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद गेरुए वस्त्र धारण करने हैं और एकांत स्थान पर या अपने मंदिर पर बैठकर हनुमान चालीसा का, हनुमान जी की नज़र के सामने आपको बैठना है और एक टक देख के हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। ऐसा आप करते हैं तो जीवन में जो आपके संकट आ रहे हैं वह दूर होंगे। और पूरे दिन व्रत रखने के तत्पश्चात अब सायंकाल जब आप भोजन करते हैं, आपको दिन में एक विशेष बात का ध्यान करना है। आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, ना आपने रिश्वत लेनी है, ना किसी से आपने झगड़ा करना है, ना किसी के साथ कोई गलत कार्य करना है। आप ऐसा बीच में कभी भी कोई गलत कार्य करते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। बिल्कुल ऐसा कार्य ना करें जिससे हनुमान जी नाराज हों। आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, कोई गरीब व्यक्ति मिल रहा है उसको भोजन करा सकते हैं, उसकी पीड़ा समझ सकते हैं। यह हनुमान जी को अति प्रिय है और हनुमान जी आपकी सदैव रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। देखो पीछे देख रहे हैं और आपकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। अब बताते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है, 5 पीपल के पत्ते ले लें और कुछ सिंदूर ले लें। कोई ज़्यादा मोल नहीं लगना, हनुमान जी तो थोड़े से में प्रसन्न हो जाते हैं। 5 पीपल के पत्ते सोमवार, मंगलवार और शनिवार। सोमवार मैं इसलिए कर रहा हूँ, सोमवार शाम को सोच लें कि मैंने सुबह यह करना है, तो आपको सोमवार सूर्य उदय जब बाद सूर्य अस्त होता है उससे पहले ही पीपल के 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। और वह पीपल के 5 पत्ते आपने 2 बूंद पानी में गंगाजल डालकर, 2 बूंदें गंगाजल की डालकर, या आपके पास पर्याप्त गंगाजल है तो गंगाजल में वह पत्ते रख लेने हैं। प्रातःकाल जिस कलश में आपने पत्ते रखे हैं उसे निकाल लें और उसमें सिंदूर जो आपने मैंने बोला है, थोड़ा सा चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर उन पीपल के पत्तों में राम का नाम आपको लिखना है। और राम का नाम लिखने के तत्पश्चात आप जैसे स्नान, मैंने बताया आपको स्नान इत्यादि कर लेते हैं, तो वहाँ पर रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यह कार्य भी आपको मंगलवार को ही करना है। 21 मंगलवार आपको करना है। धन की कमी हो रही हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया हो, संकट बहुत ज़्यादा आ गए हो, तो यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जब भी आप कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आप हनुमान जी के सच्चे मन से सेवा करते हैं और उनके उपाय करते हैं तो हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं। आपने बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, राम नाम से पीपल के पत्तों में लिख दिया, तो तत्पश्चात आपने कार्य पूरा कर लिया। सायंकाल फिर हनुमान चालीसा का पाठ उन्हीं पत्तों के सामने और हनुमान जी के सामने मंदिर में आपको पढ़ना है। और फिर वह पत्ते उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देने हैं। वहाँ हाथ जोड़कर आना है, हे हनुमान जी, हे पीपल देवता, मेरे सारे कष्टों को दूर करें। हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह समाप्त कर देते हैं।
करने हैं आपको 21 मंगलवार, और 21 मंगलवार के तत्पश्चात देखो आपके जीवन में सब खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मगर जिस दिन से आप शुरुआत करते हैं, जिस मंगलवार से आप शुरुआत करते हैं, उसी मंगलवार से आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं तीसरी बात, और तीसरी विशेष बात आपको बता दूं, आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा आप करते हैं तो पीछे नहीं रह सकते, पीछे बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हर हमेशा या पढ़ाई में, या खेल कूद में, या कहीं समाज में, या कहीं नेतागिरी में, या कहीं भी आप जाएं तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी, तेज चेहरे पर बना रहेगा। जहाँ भी जाओ सारे काम आपके बनते जाएंगे, बिगड़ना कुछ नहीं है। जहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो तो वहाँ क्या बिगड़ेगा। करना क्या है, पूजा पाठ कर ली भैया मंगलवार को पूजा पाठ करने के पास ये रुद्राक्ष की 108 दाने वाली माला ले लें, या छोटी है 54 दाने वाली वो ले लें। विशेष पाठ आपको करना है। विशेष पाठ क्या करना है, राम जी का नाम 108 बार। मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास है, ये माला है। तो शुरू हो जाए, इसमें एक सबसे बड़ा दाना है, वहाँ से शुरुआत करें। इसका मुसेरा मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ से शुरुआत कर लें, यहाँ से शुरुआत करें। राम राम, आंखें खोलकर हनुमान जी के सामने राम का नाम बोलना है। जो हनुमान जी को भी, मतलब आप मन ही मन ना जपें, और मंदिर के सामने जप रहे तो राम नाम बोलकर जपें, राम 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 राम। 108 बार आपको यह राम का नाम जपना है। आपको लगता है कि मैं सातवीं बार माला जप लूँ 108 बार की, या आपको लगता है कि भाई मैं जपता रहूँ 1 घंटे तक जपता रहूँ, भाई जितनी बार आप राम का नाम जपते हो, जितनी बार आप राम के नाम की जाप करते हो, उतनी ही शक्ति आपको भी बढ़ती है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है, बड़े से बड़े काम आसान हो जाते हैं। बीमारी से परेशान है, किसी भी समस्या से आप ग्रस्त हैं तो हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। तो जीवन में कभी भी कष्ट आए, ये 3 उपाय आप जरूर करें। कोई कुछ नहीं लग रहा, कोई लाखों की संपत्ति नहीं लग रही, कुछ चंद पैसों से ही यह कार्य सिद्ध हो जाता है। और गुड़ और चने का प्रसाद जब आप राम का नाम जपते हैं तो उसके बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, और कुछ जो हनुमान जी के स्वरूप बंदर हैं उनको भी जो है आप गुड़ और चने का प्रसाद खिलाएं। जीवन में जो भी बाधाएं आ रही, कष्ट आ रही, वो दूर होंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में भक्ति करते रहें, जय जय श्री राम का उद्घोष करते रहें। राम जी आपके सारे कार्य करेंगे, और सबके आपके जो बिगड़े गए काम हैं वह सब दूर होंगे। बिगड़े हुए कामों को भगवान सच्चे अच्छे मन से अच्छे कार्य कर देंगे। आपके बिगड़े हुए काम आपके सच्चे कर देंगे, अच्छे कर देंगे। जीवन में सदैव सुख संपत्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें। हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। जय श्री राम, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। 3 उपाय, 3 काम जीवन में कभी नहीं होंगे। आपके बिगड़े काम सब होंगे सारे अच्छे काम। जीवन में हनुमान जी आपके सारे सुखों की संपत्ति देंगे, धन वर्षा करेंगे, और आपको कभी पीछे नहीं रखेंगे। कलयुग के देव हनुमान जी की सदैव जय हो।